70 to 80% आराम आ जाएगा। फिर पूरा जितना आप अंदर की तरफ पंजों को लेके जा सकते हैं लेके जाइए और इस तरीके से अंगूठे को रखना है। और क्या आपको चलने में घुटने में दर्द होता है? जब भी आप बैठ के उठते हैं तो आपको एक अजीब सी जकड़न महसूस होती है, पहले 2-4 कदम आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, या जब भी आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका घुटना है जाम हो गया है, बिल्कुल भी उसमें मूवमेंट नहीं है। सो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं। भले ही आपको ग्रेड 3 का ही आर्थराइटिस क्यों ना हो, भले ही आपको डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल देता है, लेकिन मैं ये आपको कमिटमेंट करता हूं कि अगर आप इस ट्रीटमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं सही तरीके से तो आपका कितना भी पुराना दर्द है, लगभग 10 से 15 दिन में आपको 70 to 80% आराम आ जाएगा। और इसको आप सही तरीके से करेंगे 1 महीने तक तो आपको पूरा आराम आ जाएगा। ठीक है। सो अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। सो ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना है, सीधे इस तरीके से आप बैठ जाइए। सबसे पहले जो आपके घुटने की ये ऊपर की हड्डी होती है जिसको चपनी या इसको मेडिकल टर्म में पटेला बोलते हैं, तो ये भी स्टिफ हो जाती है क्योंकि सराउंडिंग मांसपेशियां जो है जकड़न में जकड़ी हुई होती है। तो इसको रिलीज करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके नी का ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये दोनों साइड आपको इस तरीके से अंगूठे को रखना है और सर्कुलर मोशन में पहले 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज ये ऊपर की तरफ आपको यहाँ के टिश्यू को रिलीज करना है। इसके अलावा फिर इसको आप सिर्फ नीचे करेंगे, यानी कि जो ये लिगामेंट पटेली होती है इसकी राइट साइड आपको दोनों साइड में ये थंब को रखना है। फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे भी 10 से 20 बार दोनों साइड करना है। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इस तरीके से आप नीचे से उंगली ऊपर से थंब फंसाएंगे और इसको ऊपर नीचे स्लाइड करना है। ठीक है। जेंटली आप उसको स्लाइड करिए, थोड़ा सा आपको प्रेशर भी देना है ताकि यहाँ के टिश्यू जो चिपके हुए हैं वो थोड़ा सा रिलीज होंगे। ठीक है। फिर इसी को आपको साइड टू साइड भी करना है, एक बार ऑब्लिक भी करना है दोनों साइड में। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज जो मोबिलाइजेशन टेक्निक है ये आपको लगभग 10-10 मूवमेंट चारों साइड इसमें करना है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम बोलते हैं काफ स्ट्रेच। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से सीधे बैठ जाना है, एक टॉवेल लेना है, पंजे में फंसाना है और पीछे की तरफ आपको खींचना है। जब आप खींचेंगे तो इसको 10 सेकेंड के लिए रोक के रखना है, फिर रिलैक्स करना है। इस एक्सरसाइज को आप इनिशियली 5 बार करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी टिबियल रोटेशन है। इसके लिए आपको क्या करना है, चेयर में इस तरीके से बैठ जाएंगे, आपके पैर अच्छे तरीके से जमीन में टच होने चाहिए। ठीक है। फिर एक तकिए को आप फोल्ड करके इस तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप किसी कपड़े का टॉवल का रोल बनाइए और दोनों घुटने के बीच में फंसाना है। देन आपको क्या करना है, अपने दोनों पंजे को ऊपर की तरफ उठाना है, फिर पूरा जितना आप अंदर की तरफ पंजों को लेके जा सकते हैं लेके जाइए, एंड देन बाहर की तरफ जितना लेके आपसे बन सके उतना बाहर लेके आइए। अब इस एक्सरसाइज को आप लगभग शुरू में 10 से 15 बार करना ही है, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो नी जॉइंट में स्टिफनेस है उसमें जो जकड़न है वो जकड़न रिलीज होगी, जो कि दर्द को तुरंत ही कम करने में सहायक होगी। ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम बोलते हैं नी एक्सटेंशन। उसके लिए आपको थोड़ा सा हाई सिटिंग में आपको बैठ जाना है, आपके पैर जो है जमीन में टच नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी पैर को पूरा अंदर की तरफ मोड़ेंगे इस तरीके से, एंड देन आपको एक्सटेंड करना है, यानी कि पैर को सीधा करना है। यहाँ पे आप सीधा करके रखेंगे, 10 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज को इनिशियली 8 बार करेंगे। ठीक है। इसके बाद इसी को आपको बाहर की तरफ रोटेट करना है, एंड देन पूरा सीधा करना है, 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है एंड रिलैक्स करना है। ये 2 एक्सरसाइज। तीसरी क्या करना है, इसको न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, फिर आप पूरा स्ट्रेट करेंगे, पंजे को पीछे खींच के रखना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स करना है। तो ये थी हमारी नी एक्सटेंशन। इससे आपकी जो क्वाड्रिसेप्स की मांसपेशी है इसमें मजबूती आएगी, साथ ही आपका जो जॉइंट लॉक है वो भी फ्री होगा। ठीक। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के तरफ, वो है हमारी आइसोमेट्रिक। इसके लिए आपको क्या करना है, सीधे लेट जाना है, इस तरीके से घुटने में आपको इसको लगाना है,
घुटने के नीचे, एंड देन घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करना है। इस एक्सरसाइज को आप करेंगे लगभग शुरू में 8 से 10 बार करेंगे, और जब आप इसको दबाते हैं तो 10 सेकेंड के लिए सारी एक्सरसाइज को पहले होल्ड करके रखना है, ठीक है, ये कंपलसरी। इसको 10 सेकेंड दबा के रखेंगे, देन आपको रिलीज करना है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को अगर आपको एक पैर में तो एक पैर में करिए, दोनों पैर में तो दोनों पैर में करिए। अगर दोनों पैर में करेंगे इसके कोई नुकसान नहीं है, इससे फायदा ही होगा। जिस पैर में दर्द नहीं है उसमें आपको दर्द नहीं आएगा, ठीक है। सो ये था हमारा आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट, ठीक है। अब आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी सावधानी आपको घर में रखनी है, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, इसका हमने एक डिटेल पीडीएफ बनाया है, जिसका लिंक हम अभी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, साथ ही कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी में है, फ्री में है, आप उसको यूज करेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से फायदा करेंगी। एक चीज और, एक्सरसाइज से पहले आपको जो है लगभग 10 मिनट के लिए गर्म से सिकाई करना है, फिर आपको ये सारी एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए आपको बर्फ से सिकाई करना है, दिन में 2 बार, सुबह और शाम को। और जब एक्सरसाइज करते हैं उसके पहले आपको गर्म से करना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उसको जिसको भी नी पेन है, ठीक है। एक चीज और, ये हमारा एक नया चैनल है, सो प्लीज आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। सो आई हम्बली रिक्वेस्टिंग, प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।